हेलो, वेलकम टू माय चैनल विथिन टेक एडू। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ एंड और। ये तीनों जो होते हैं ये लॉजिकल फंक्शंस होते हैं। लॉजिकल फंक्शंस का मतलब कि जिस पे हम लॉजिक यूज़ करते हैं, और इनका एक्सेल में बहुत महत्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको इफ़ एंड और नॉर्मली बताता हूँ कि इस कंडीशन पे हमें इफ़ और एंड कैसे यूज़ होगा। उसके बाद मैंने एक शीट बना रखी है मार्कशीट की, जिस पे मैं आपको मार्कशीट पे इफ़ फंक्शन यूज़ करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम इफ़ ले लेते हैं। इफ़ का सिंटैक्स होता है कि चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ़ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ़ फॉल्स। यानी जो भी हम उसे कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे जो भी मिल जाता है उसके आधार पर वो ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट हमें शो करता है। तो हमने जैसे इफ़ लिया, लॉजिक दिया हमने कि B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अगर है तो ट्रू दे दो, अदरवाइज, या आप डायरेक्टली अगर इसको ना भी करो, यहाँ पे देख के अगर आप कॉमा देके अगर आप सिंपली एंटर कर देते हो तो भी वो उठा लेता है। if B2 is greater than equal to 50, या हम ये कर देते हैं B2 प्लस C2 is greater than equal to 100। यानी B2 और C2 का योग अगर 100 है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो उसने क्या दिखा दिया? फॉल्स। अब हम यहाँ पे दूसरा लेते हैं, इक्वल टू इफ लॉजिक ये यानी B3 प्लस C3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अगर है तो ट्रू दे दो, अदरवाइज फॉल्स दे दो। ठीक है, ये कंडीशन आ गई हमारी यहाँ पे। अब हम इसको क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं। तो उसने देखिए जो जो कंडीशन से ट्रू मिलती गई वहाँ पे ट्रू होता गया, और जो जो कंडीशन से फॉल्स मिलती गई वहाँ पे फॉल्स होता गया। जैसे हम यहाँ पे जैसे ही 50 कर देंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब हम आते हैं एंड पे। एंड का मतलब होता है और इफ का मतलब होता है यदि। हमने इसको बोला है कि यदि B2 प्लस C2 का जो योग है वो अगर 100 है तो ट्रू दे दो, अन्यथा फॉल्स दे दो। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। लिखा इफ दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 देन यस, अदरवाइज नो। तो ये क्या करेगा, यस और नो पे भी दे देगा ट्रू और फॉल्स की जगह पे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन पे आप इंसेंटिव या निल या पास या फिर जो चाहो वो दे सकते हो। अब हम आते हैं एंड। एंड का फंक्शन कहता है कि चेक वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को चेक करता है, और उसके बाद अगर सभी आर्ग्यूमेंट्स ट्रू होते हैं देन इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्गूमेंट्स आर ट्रू। अगर सभी आर्गूमेंट्स ट्रू हैं तो हमने बोला ये वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो, या ये वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो, तो ट्रू और फॉल्स दे दो। तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू छोटी है और एक वैल्यू बड़ी है। B2 जो है वो 50 से बड़ी है, बट C2 जो है वो 50 से छोटी है। तो जैसे ही उसे C2 छोटी दिखी उसने क्या करा, फॉल्स दे दिया। अब हम जैसे ही इसको 50 करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंड का कहना है कि अगर
दोनों कंडीशन या हमने उसे जितनी भी कंडीशंस दी हैं वो सारी की सारी अगर ट्रू हैं तभी ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। और का मतलब होता है चेक वेदर एनी ऑफ द आर्गुमेंट्स आर ट्रू। अगर किसी भी कंडीशन में एक भी आर्गुमेंट अगर ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। जैसे ये कंडीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 या यदि ये कंडीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो देखो इसने क्या करा, ट्रू। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू बड़ी है, जैसे हम इसे छोटी करते हैं वैसे ही वो फॉल्स देगा। मतलब और का मतलब है कि दोनों या जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो वो ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। इनका यूज हम बेसिक को छोड़ के जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तब हम आपको इफ एंड और इन तीनों को कंबाइन करके दिखाएंगे। यानी एक बार इफ और एंड दिखाएंगे, फिर एक बार इफ और दिखाएंगे, लेकिन जब हम हल्का सा यानी लिटिल बिट एडवांस पे जाएंगे। अभी हम बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक पे हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इफ कंडीशन क्या करती है और एंड और कंडीशन क्या करती है। तो ये तो हो गया हमारा इफ कंडीशन का नॉर्मल। अब हम एक इफ कंडीशन पे ही आते हैं और एक हम मार्कशीट पे हैं। मैंने एक मार्कशीट बना रखी है ऑलरेडी। ये मैंने एक मार्कशीट बना रखी है जिसमें मैंने 5 स्टूडेंट्स के नेम दिए हैं, रमन, सोहन, रोहन, दीपक और सुशील। अब इनके नंबर्स भरता हूँ। एक हमारे पास फॉर्मूला है या फंक्शन हम कह सकते हैं, रैंड बिटवीन। ये क्या करता है, रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर्स यू स्पेसिफाइड। रैंड बिटवीन क्या करता है कि रैंडम नंबर्स उठा लेता है जितने भी आप उसे देते हो। जैसे मैंने इसे दिया, फर्स्ट कह रहा है बॉटम, बॉटम यानी कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जब हम मार्कशीट बना रहे हैं तो 33 वाला पास होता है। तो अगर हम 35 से या हम 30 से स्टार्ट करें और टॉप ले जाएं हम इसे 90 तक या 100 तक, 90 तक, ब्रैकेट क्लोज। हम अब कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे। कंट्रोल प्लस एंटर करने से क्या होगा कि जितना भी एरिया ये सेलेक्टेड है, जितना भी ये एरिया सेलेक्टेड है उन सब पे ये रैंड बिटवीन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। देखिए 30 से 90, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल प्लस एंटर, ये आ गया। बट इसमें कंडीशन एक ये है प्रॉब्लम कि अगर हम कहीं पे भी कुछ भी यूज़ करते हैं, जैसे हमने इक्वल दिया या चेंज करा, तो देखो ये नंबर्स चेंज हो गए। अभी यहाँ 77 है, हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं 67 हो गया। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जितना भी एरिया सिलेक्शन है हमारे पास, इसे हम करेंगे कॉपी, फिर जाएंगे पेस्ट, फिर पेस्ट स्पेशल पे जाके हम पेस्ट वैल्यूज़ कर देंगे। जैसे अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए इक्वल टू रैंड बिटवीन, फॉर्मूला शो हो रहा है ना फॉर्मूला बार पे, हमें यहाँ पे नंबर्स चाहिए तो हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल पे जाके पेस्ट वैल्यूज़ कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई। अब एक फॉर्मूला होता है टोटल के लिए सम, तो हम सम के लिए भी सेम करते हैं कि टोटल यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, इक्वल सम नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज एंड देन कंट्रोल प्लस एंटर। एवरेज और परसेंटेज, एवरेज और परसेंटेज दोनों का सेम काम होता है। आपको दोनों निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम निकाल देते हैं परसेंटेज और इधर है हमारा एवरेज। एवरेज क्या करता है कि पर्टिकुलर हर नंबर का ऐड उठाता है सबसे पहले। तो एवरेज देखिए क्या कह रहा है, रिटर्न्स द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट्स विच कैन बी नंबर्स और नेम्स, एरेज और रेफरेंसेस दैट कंटेन नंबर्स। ठीक है, तो हमने एवरेज दिया, एवरेज देने के बाद हमने इन सारे नंबर्स को सेलेक्ट कर दिया। अब इसने क्या करा, 53.50 निकाल के हमको शो कर दिया। अब यही काम हम इस पे करते हैं। इक्वल परसेंटेज के लिए हमें कुछ नहीं लिखना, सिंपली नंबर ऑफ टोटल्स यानी जितना भी टोटल है हमारे पास उसको हम सेलेक्ट करते हैं
टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यानी जो भी एडिशन आया है डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी 1, इंग्लिश 2, मैथ 3, साइंस 4, एसएसटी 5 और कंप्यूटर 6। तो देखिए दोनों का सेम आंसर है, एवरेज एंड परसेंटेज का। तो या तो आप एवरेज निकाल सकते हो या तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो, दोनों ही इक्वल काम करते हैं, बट कहीं कहीं पे एवरेज का डिफरेंस हो जाता है और परसेंटेज का डिफरेंस हो जाता है। अब हम आते हैं डिवीज़न। डिवीज़न पे हमें क्या चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे अब हम लगाएंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब पहले इफ कंडीशन आएगी, फिर इफ एल्स आएगी, फिर एल्स आएगी, यानी जितनी बार आप उसे चाहो उतनी बार इफ एल्स करके यूज कर सकते हो, बट हम सिंपली इफ ही देंगे नेस्टेड इफ पे। पूरा हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, इक्वल इफ। हमें लॉजिकल देना है इसको, तो हम लॉजिकल टेक्स्ट पे क्या देते हैं, अब हमें यहाँ पे लॉजिक देना है कि इफ जो एवरेज है या जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर है 70 के, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप 60 से स्टार्ट कर सकते हो, 40 से कर सकते हो, किसी से भी कर लो। अभी हम यहाँ पे नॉर्मली पास और फेल ले रहे हैं, 70 से ऊपर है अगर तो यहाँ पे दे दो पास, अदरवाइज फेल। तो देखिए सिंपल एक पास हुआ, क्यों, क्योंकि एक ही है जो 70 से एबव है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फेलियर, ट्राई अगेन, इक्वल टू इफ अगेन इज एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, कॉमा, यहाँ पे हम लिख देंगे पास, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। अब फॉल्स की कंडीशन मांग रहा है हमसे, क्योंकि ट्रू की हमने दे दी, फॉल्स के लिए हम इसे फिर से इफ की कंडीशन देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब फिर से सेम इंप्लीमेंट करा, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कॉमा। अब यहां लिख देंगे हम सेकेंड, यहाँ पे हमें पास लिखना था, जहाँ पे हमने पास लिखा है वहाँ पे हमें फर्स्ट लिखना है, फिर कॉमा, फिर से हम इसे इफ देंगे क्योंकि अब हमें थर्ड कंडीशन चाहिए। अगेन दिस एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, देन थर्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फेल। अब ब्रैकेट्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, स्टार्ट यहाँ से है बट क्लोजिंग लास्ट वाले से होगी। देखिए अभी इस कलर में है, तो जैसे ही हम ब्रैकेट एक क्लोज कर रहे हैं तो सेम उस कलर पे आ गया। फिर सेकंड, थर्ड, ये 3 ब्रैकेट लगे थे, 3 आ गए, एंटर, थर्ड आ गया, कॉपी पेस्ट। हम इसको भी एज इट इज़ वैसे ही कर सकते हैं कि एक ही बार में फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दें और सब पे सिलेक्शन हो जाए, तो वही काम करते हैं। फिर से एक बार इक्वल इफ दिस कि हम एवरेज ले लेते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, इक्वल इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, फिर कॉमा देंगे। हमेशा याद रखने का जो टेक्स्ट है वो हमें डबल कोट के अंदर देना है। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, सेकेंड, अगेन इफ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के तुरंत बाद कॉमा देंगे, फिर इफ की कंडीशन लगाएंगे, 50, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, थर्ड, और लास्ट की जो कंडीशन है उसे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम सिंपली फेल लिख के तीनों ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कंट्रोल प्लस एंटर कर देंगे। ये आपका नेस्टेड इफ के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमें सिर्फ इतना करना है। इफ़ की कंडीशन देखिए, आप लोग इफ़ पे वर्क कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है आप मेरे से पूछिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से इफ़ के ऊपर
किसी अदर शीट के ऊपर जो है आपको इफ़ का फंक्शन यूज़ करना बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को देखें। थैंक यू सो मच।